जय पुष्कराज के दोस्तों, मैं पुष्कर से पंडित पवन कुमार करीट आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ श्राद्ध पक्ष के अंदर कुछ विशेष जानकारियाँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने भगवान की सेवा कर ली। वर्तमान युग के अंदर भारतवर्ष के अंदर हमारा आज से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है। इस श्राद्ध पक्ष के अंदर आप और हम सभी अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी पे हमारे को लेकर के आए, इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति में जो निमित्त बने हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए ये पितृपक्ष आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर माता पिता की सेवा को सर्वोपरि धर्म माना गया है। सतयुग से लेके त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में विभिन्न मनुष्यों ने और आप और हम सभी ने अपने माता पिता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए अपना यह मनुष्य जीवन उनकी सेवा में समर्पित करने का आधार स्तंभ स्थापित किया है। दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर माता पिता के बारे में बताया गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता और पिता, भगवान को भी कहा गया है कि मेरे माता पिता, बंधु सखा सभी आप हैं। यानी सबसे बड़ा बालक की प्रथम गुरु उसकी माता बताई गई है, द्वितीय गुरु उसका पिता और तृतीय आचार्य को उसका गुरु बताया गया, जो उसे शिक्षा दीक्षा प्रदान करता है। पुष्कर तीर्थ के अंदर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, उसके पश्चात त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम ने आकर राजा दशरथ का यहाँ पे श्राद्ध किया था। इसी उपलक्ष्य के अंदर श्राद्ध पक्ष में यहाँ विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान एवं तर्पण किया करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि पिंडदान और तर्पण की महिमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, मेरे विचार से जीते जी माता पिता की सेवा कर लेना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जीते जी जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, उसने अपने लिए नरक के द्वार खोलिए। अब वर्तमान के अंदर कुछ हमारी शिक्षा दीक्षा और कुछ कलयुग का प्रभाव कहिए, वृद्धाश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमारे चित्त में शांति नहीं है और हम लोग अशांत चित्त से होते हुए आत्महत्या जैसे कदम, डिप्रेशन जैसे मौके से गुजर रहे हैं। दोस्तों, माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि कर्म मानकर उनकी सेवा करके हम विभिन्न भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा, सीखा होगा अपने गुरुजनों से शास्त्रों में कि माता पिता की सेवा करके ही, माता पिता की प्रदक्षिणा करके ही भगवान गणेश ने अग्र पूजा का स्थान प्राप्त कर लिया। वर्तमान में हमारे मनुष्य जीवन के अंदर जब मनुष्य इस शरीर को धारण करता है, उसके ऊपर जन्म लेते ही 3 ऋण चढ़ जाते हैं। सबसे पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण जो होता है वो देवताओं की पूजा से, सेवा से, अर्चना से, जो हम मंदिरों के अंदर पाठ पूजा करते हैं, भगवान का नित्य कर्म करते हैं, शास्त्रोक्त विभिन्न प्रकार के सूक्तों का पाठ करते हैं
और भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उससे भगवान का नाम संकीर्तन करने से, इस देव ऋण से, देवताओं की पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इस देव ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। ऋषि ऋण मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर आए हुए साधु सन्यासियों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करे और उनसे इस मनुष्य शरीर के अंदर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उस शिक्षा का प्रसार प्रसार दूसरे लोगों तक पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करे। इससे हम ज्ञान के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण जो होता है पितृ ऋण जिसे कहते हैं, उसको उतारने के लिए मनुष्य को वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है और संतान उत्पत्ति के द्वारा वंश की वृद्धि की जाती है और वंश वृद्धि करके तीर्थों में जा कर के अपने पितरों का नियत समय पे श्राद्ध तर्पण पिंडदान करके वह अपने पितरों की शांति के लिए कामना करता है भगवान नारायण से, जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों की पूजा करना दोस्तों इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि हमारे को संतान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और घर में विभिन्न प्रकार के सुख शांति वंश वृद्धि देने वाले, व्यापार में पैसा देने वाले हमारे पितृ होते हैं। पितृलोक भूमंडल मृत्युलोक के ऊपर स्थित होता है, उससे आगे सूर्यलोक होता है, उसके आगे स्वर्गलोक गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। मनुष्य का जब संसार से स्वर्गारोहण होता है तो यहाँ से पहले आत्मा सीधी पितृलोक में जाती है और पितृलोक में जाने के बाद में वहाँ से सूर्यलोक में और अपने पुण्यों के हिसाब से वो आगे स्वर्गलोक और फिर वैकुंठ की यात्रा प्राप्त करता है। अन्यथा मृत्युलोक के बाद पितृलोक में जाकर के वहीं से वो वापस पुनः मनुष्य की 84 लाख योनियाँ मनुष्य लोक की उसको भोगनी पड़ती है। अपने कुल के पितरों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को तीर्थों में जाकर के स्नान करने के पश्चात तर्पण पिंडदान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृदोष होने से दोस्तों व्यापार में घाटे लगते हैं, वंश नहीं बढ़ता है, शादी ब्याह हुए रुक जाते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर 5वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें, द्वादश भाव में इन सभी ग्रहों की अनुकूल स्थितियां देख करके पितृदोष का अंदाज़ा लगाया जाता है। पितृदोष निवारण करने के लिए मित्रों मनुष्य को सर्वप्रथम तो पितरों का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। दोस्तों पितरों की शांति के लिए तीर्थों में जाकर के पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के अतिरिक्त घर में भी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाना चाहिए। एक दिन पहले ब्राह्मण को आमंत्रित करके घर में उनका स्वागत करें, बैठने को स्थान दें, आसन दें। तत्पश्चात घर में जो भी व्यंजन बनाए हैं आपने, जिनमें विशेषतः दूध की खीर बताई गई है तथा उड़द से बनने वाली जैसे कि इमरती है, दही बड़े हैं और सब्जियों में तोरू का विशेष स्थान बताया गया है। तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके जिस किसी भी व्यक्ति का आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उनको अपने जीवन काल में जो भी वस्तुएं प्रिय थी उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार तक, दरवाजे तक पितरों के निमित्त में जो ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए पधारे हैं उनको विदा करके आना चाहिए। इस प्रकार करने से दोस्तों 365 दिन पितरों की कृपा से हमें दाल रोटी खाने को मिलती है, आजीविका मिलती है। तो वर्ष के 15 दिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये पितृ कर्म के लिए इसीलिए बनाए ताकि हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद अदा कर सकें तथा धन्यवाद प्रेषित करने के लिए ये श्राद्ध पक्ष बनाया गया है, जिससे 365 दिन हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा की और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हमारे ऊपर आने वाले हर संकट का निवारण पितृ कर देते हैं। पितृदोष की शांति के लिए मित्रों घर में हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए। और यदि ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं भगवान नारायण का मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। और आजकल तो अगर ज़्यादा कुछ संभव नहीं हो तो इंटरनेट पे दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर और मोबाइलों के अंदर विभिन्न प्रकार के स्तोत्र मोबाइल के अंदर भी चलाए जा सकते हैं, तो घर का वातावरण शुद्ध होता है जिससे। मित्रों माता पिता को सर्वोपरि देवता माना गया है और माता पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। तो जीते जी माता पिता की सेवा हो जाए, वृद्धावस्था में उनकी सेवा हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पितरों की शांति के लिए मनुष्य पीपल की 108 परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष लगाए जा सकते हैं,
गरीबों को दान पुण्य किया जा सकता है। विशेषकर गाय को चारा खिलाने से भी पितृदोष की शांति होती है। चींटियों और छोटे मोटे जीवों के लिए आटे के अंदर तेल, तिल और शक्कर मिला करके जहाँ पे चींटियाँ रहती है वहाँ पे उसको शक्कर के बूरे सहित मिले हुए आटे को और तेल को डालने से भी पितृदोष का निवारण बताया गया है। पुष्कर तीर्थ में, गंगा जी में, गया जी में, कुरुक्षेत्र में और सोमनाथ के पास में प्रभास तीर्थ में श्राद्ध की विशेष महिमा बताई गई है। यदि संभव न हो तो अपने गांव में कोई भी नदी तालाब हो वहां जाकर के अपने पितरों के नाम से 3 बार अंजलि अर्पण करने से पितृदोष का निवारण होता है। आशा है आप सभी इन 15 दिनों के अंदर अपने वंश के पूर्वजों को श्रद्धा से याद करेंगे और उनके निमित्त में भगवान का भजन करते हुए श्राद्ध निकाल करके तर्पण कर करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि किसी ने गया श्राद्ध कर भी दिया है तो अपने घर पे बुला के ब्राह्मणों को भोजन कराने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी बहाने हमारे से कुछ दान पुण्य हो जाएगा। और गया श्राद्ध करने के बाद में अगर आप श्राद्ध किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन मेरे मत से साल में एक बार अपने पिता, दादा, परदादा के निमित्त में किसी को बुला के घर पे भोजन करा देने से, अपनी माता, दादी, नानी के श्राद्ध के दिन अगर घर में किसी ब्राह्मणी को बुला करके भोजन करा देने से, अपनी बहन, बेटी, भांजे, दोहितों को बुला करके भोजन करा देने से हानि किसी प्रकार की होगी? कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। हमारे सामाजिक रिश्ते सुधरेंगे, धार्मिक आयोजन होंगे घर के अंदर, तो जिससे हमारा धन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, अच्छे विचार आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने और दोस्तों से, मित्रों से इस वीडियो को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, जिससे हमारे सनातन धर्म का विकास हो, विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, माता पिता की जय, भगवान नारायण की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।